हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम रस्तोगी और आज हम देखेंगे क्लास सेवेंथ की बुक का पहला चैप्टर इंग्लिश का। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे ये 10 लेसन्स हैं और इसमें जो पहला लेसन है हमारा, उसका नाम है 3 क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग वही जो अपना तरीका, सबसे पहले जो मीनिंग्स हैं वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। जो थोड़ा डिफ़िकल्ट मीनिंग है सबसे पहले आप उनको ही समझ लीजिएगा, उसके बाद कुछ और देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, थॉट का मतलब होता है विचार, और आगे देखते हैं और मीनिंग्स इसमें। अब यहाँ पर थॉट मीन्स विचार होता है, किंगडम मीन्स राज्य, प्रॉमिस मीन्स वादा करना, क्वेश्चंस का मतलब प्रश्न, वाइज मीन्स बुद्धिमान, मैनी मीन्स बहुत सारे, डिफरेंटली मीन्स अलग अलग, रिप्लाई मीन्स उत्तर, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, टाइम टेबल मीन्स समय सारणी, वे मीन्स कोई तरीका, प्रॉपर टाइम यानी सही समय, अदर साइड यानी दूसरों ने कहा, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, फुलिश मीन्स बेवकूफ, और अवॉइड मीन्स त्याग करना। ठीक है, अब अगले पेज पे चलते हैं और बाकी मीनिंग्स तो आपको पता ही होंगी, तो मैं जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है वही आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राइट, अब आ जाते हैं अगले पेज पर, इसके बाद ये वाले पे। ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें जो मीनिंग्स हैं वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ऑलवेज मीन्स हमेशा, वट एवर का मतलब जो कुछ भी, नेसेसरी का मतलब आवश्यक, येट मीन्स फिर भी, नीडेड का मतलब आवश्यकता, काउंसिल का मतलब होता है समिति, काउंसिल मीन्स समिति यानी कि जो ग्रुप बना लिया जाता है वो। ठीक है, बिकॉज का मतलब क्योंकि, विदाउट मीन्स के बिना, अर्जेंट मीन्स जरूरी, मैजिशियन मीन्स जादूगर, फ्यूचर मीन्स भविष्य, और देखते हैं इसमें, सोल्जर्स मीन्स सिपाही या सैनिक बोल सकते हैं, वर्शिप मीन्स होता है पूजा, रिलीजियन मीन्स धार्मिक, और देखते हैं इसमें मीनिंग्स, रिवार्ड मीन्स होता है इनाम, विजडम मीन्स बुद्धिमानी, नोन का मतलब जाना जाता है, हर्मिट का मतलब साधु, याद रखिएगा हर्मिट मीन्स साधु, सिंपल पीपल यानी साधारण लोग, जिन्हें ऑर्डिनरी क्लॉथ्स में साधारण कपड़े, या सादा कपड़े बिल्कुल साधारण नॉर्मली जो पहने जाते हैं वो, बॉडीगार्ड में होता है अंग रक्षक, यानी जो किसी जैसे किसी नेता के साथ में जो चलते हैं उसके बॉडीगार्ड वगैरह, वो अंग रक्षक। ठीक है, एलोन मीन्स अकेले, डिगिंग मीन्स खोदना, हट मीन्स झोपड़ी। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पेज पे। इस पेज के इम्पोर्टेंट और जो थोड़ा डिफिकल्ट मीनिंग्स आपको लगेंगे मैं बता देता हूँ और कौन से हैं, तो चैप्टर समझ में प्रॉब्लम करेंगे। ओल्ड एंड वीक का मतलब कमजोर होता है, ये तो आपको पता ही है। यह है ब्रीथड हैवीली, ब्रीथ हैवीली का मतलब होता है तेज तेज सांस लेना। अब देखते हैं और आगे, स्पीक मीन्स बोलना, डिगिंग में आपको बता चुका हूँ खोदना, टायर्ड मीन्स थका हुआ, स्पेड मीन्स होता है स्पेड मीन्स होता है कुदाल, कुदाल क्या होता है जो मिट्टी खोदने के काम में आती है उसको कुदाल बोलते हैं, प्लेस मीन्स जगह। आप देखते हैं और कौन सा है इसमें,
चलिए इसमें तो और बाकी आप समझ ही लेंगे। अब आते हैं अगले पेज पे। देखिए इस पेज में देख लेते हैं। बेट्स का मतलब क्यारियां होता है वैसे, ठीक है। रिपीट मीन्स दोबारा से, रिपीटेड मीन्स दोबारा से पूछना कोई चीज़, दोबारा रिपीट करना। और इसका देखते हैं। स्टूड अप मीन्स खड़ा हो जाना। स्ट्रेचिंग आउट हैंड मीन्स हाथ थोड़ा ऐसे स्ट्रेच करना, से स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं हाथों को, अंगड़ाइयाँ से लेते हैं वैसे। और कंटिन्यू मीन्स लगातार, कंटिन्यूड। और देखते हैं भाई इसमें। रिटर्न का मतलब वापस, और होम मीन्स घर, यानी वापस घर आ जाना। रनिंग मीन्स दौड़ते हुए, ठीक है। नीचे देखते हैं, इसमें नीचे भी है। बियर्डेड मैन होता है दाढ़ी वाला कोई व्यक्ति, इसके दाढ़ी होती है, दाढ़ी मीन्स बियर्डेड मैन उसको बोलते हैं, इसके दाढ़ी होती है, ठीक है। टुवार्ड्स दैम का लो उनकी ओर। स्टोमक मीन्स पेट। आगे देखते हैं। और इसमें है ब्लड मीन्स खून। फ्लोइंग मीन्स बह रहा था। फेंटेड मीन्स बेहोश हो जाना, ठीक है। अब और आगे आ जाते हैं। इस वाले पेज पे देखते हैं, ठीक है। इसमें रिमूव मीन्स हटा देना। फाउंड मीन्स पाया। लार्ज मीन्स बहुत बड़ा। वुंड मीन्स होता है घाव, वुंड मीन्स घाव। स्टोमक मीन्स पेट में। वॉश मीन्स धोना। कवर्ड मीन्स ढकना। हैंकरचीफ मीन्स रूमाल से या पट्टी से, सही है। रूमाल मान लीजिए, हैंकरचीफ में से रूमाल ही होता है ना। स्टॉप मीन्स रुक जाना। फ्लोइंग यानी बहना। रीड्रेस्ड यानी दोबारा से, जो वो कोई पट्टी वगैरह, रूमाल वगैरह जो होता है उसको दोबारा से लगाना। यहाँ पर री वर्ड आ जाता है, वहाँ दोबारा वाला आता है, जैसे री एडमिशन, ठीक है, इस तरीके से। री एग्ज़ाम यानी दोबारा एग्ज़ाम, या री एडमिशन दोबारा से एडमिशन, जैसे री वर्ड से दोबारा हो जाता है ना। और देखते हैं। ब्लीडिंग वही खून निकलना। फेल्ट बेटर अच्छा महसूस करना। समथिंग का मतलब कुछ, और ड्रिंक मीन्स पीने के लिए। फ्रेश मीन्स ताज़ा। कैरिड मीन्स ले जाना। हट का मतलब झोपड़ी में आपको बता चुका हूँ। लेड मीन्स लिटा देना। क्वाइट मीन्स चुपचाप। देखिए फ्लोर मीन्स वही जमीन, फर्श। स्लैप मीन्स सो जाना, है ना। और देखिए इसमें रिमेंबर मीन्स याद रखना, ठीक है। और देखते हैं, अब अगले पेज पे आ जाते हैं। हाँ जी, काफ़ी मीनिंग्स होती हैं भाई, ठीक है। इस वाले पेज पे आते हैं आप। देखिए इसमें वेयर मीन्स जहाँ भी, या है ना कहीं भी। वेयर मीन्स कहाँ होता है वैसे, है ना, तो बोलते हैं वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, ऐसे। स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र। फॉरगिव मी का मतलब होता है माफ़ कर दीजिए, बोलते हैं सॉरी। या फॉरगिव मी मतलब पार्डन मी मतलब भी यही होता है, सॉरी का मतलब पार्डन मी हो गया, सॉरी हो गया, फॉरगिव मी, इन सब का होता है माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। अवेक का मतलब होता है जगना। एनिमी का मतलब दुश्मन। रिवेंज बदला, ठीक है। और बताता चल रहा हूँ मैं आपको। कहाँ रह गए भाई। प्रॉपर्टी मीन्स वही संपत्ति। और सीज मीन्स होता है एकदम सीज कर लेना, यानी अपने कब्जे में कर लेना, है ना। और देखते हैं। हेडिंग प्लेस यानी कोई छुपी हुई जगह पर। एस्केप मीन्स बच निकलना। सर्व मीन्स सेवा करना। फेथफुल मीन्स वफादार। सर्वेंट मीन्स नौकर, ठीक है। इजीली मीन्स आसानी से। आगे देखते हैं इसमें। सोइंग सीड्स यानी बीज बोना। सीड मीन्स तो बीज होता है, सीड मीन्स
सीड मीन्स बीज और सोइंग मीन्स बोना। बेड मीन्स वही क्यारियाँ जो खोद रहे थे ना, उधर खोदने की बात हो रही थी, तो क्यारियों की बात थी। ये भी आपको स्टोरी में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ठीक है, और आगे देखते हैं। इसके बाद ये है भाई लास्ट पेज है, इसको और देख लेते हैं। स्टोरी बड़ी होती है ना। और देखिए, बेंडिंग डाउन द ग्राउंड यानी घुटनों बैठ कर ना। देखिए, और वैसे बैंड में झुकना भी हो जाता है। और आगे है पिटी मीन्स दया, वीकनेस कमजोरी पे, यस्टरडे में यस्टरडे होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, और जो आने वाला कल होता है उसको टुमारो बोलते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। स्टे मीन्स रुकना, अटैक मीन्स आक्रमण करना, ठीक है भाई। और देख लेते हैं, सही है। अब बाकी क्या ऐसा कोई है नहीं। नेसेसरी पर्सन यानी जरूरी व्यक्ति या बहुत आवश्यक व्यक्ति। पर्पस यानी कोई भी जो हमारा पर्पस होता है, कोई उद्देश्य होता है, उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये, और लियो टॉलस्टॉय इसमें जो बता रहे हैं कहानी कहाँ से ली गई है, लियो टॉलस्टॉय के से। तो अब देखते हैं आप लोग स्टोरी के लिए, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ की इस चैप्टर की, यानी 3 क्वेश्चंस जो हमारी स्टोरी है, इसकी कहानी क्या है, अब हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर का नाम था हमारा 3 क्वेश्चन, तो इसमें ऑब्वियसली 3 क्वेश्चन ही होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मैं सीधे आपको स्टोरी समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो भाई एक क्या था, एक राजा था, ठीक है। एक राजा था और वो इतना धुन का पक्का था, एक वो जो सोच लेता था ना, उसके मन में जो आता था फिर वो उसे करके ही दम लेता था राजा, ठीक। तो एक बार क्या था, उस राजा के मन में 3 क्वेश्चन आए। उस राजा के मन में 3 क्वेश्चन आए, जिनमें पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी कार्य को करने का यानी किसी काम को करने का सही समय कौन सा है, ये पहला क्वेश्चन उसके मन में आया। दूसरा क्वेश्चन उसके मन में आया, विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि उसे किस टाइप के लोगों की या किन की बात सुननी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन उसके मन में आया, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हिम टू डू, कि उसके लिए कौन सी ऐसी जरूरी चीज़ है कि वो उसे करे, यानी व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी या आवश्यक काम कौन सा है जो उसे करना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन उस राजा के मन में आए थे। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर राजा जानना चाहता था। तो अब उसने क्या किया, अपने इन तीनों क्वेश्चन का आंसर उसको नहीं मिल पा रहा था, तो उसने लोगों को बुलाया अपने लोगों में और अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि भाई मेरे सवालों का आंसर जो भी बताएगा उसको मैं बहुत अच्छा इनाम दूंगा। जो भी, तो बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के दरबार में आए और अपने अपने जो उनके विचार थे वो राजा के सामने प्रस्तुत किए। किसी पहले क्वेश्चन कौन सा था कि भाई कौन सा समय सबसे मतलब कौन सा सही समय है किसी काम को करने का। तो किसी ने बताया आप दिन चुनिए, आप तरीका चुनिए, है ना, आप टाइम टेबल बनाइए। और फिर दूसरा क्वेश्चन था तो उसमें कि किसकी बात सुननी चाहिए, तो लोगों ने कहा कि भाई आपको वैद्य की बात सुननी चाहिए, नहीं डॉक्टर्स की, आपको पुजारियों की बात सुनना चाहिए, आपको अपने सैनिकों की बात सुनना चाहिए, है ना। तो और फिर तीसरा क्वेश्चन था भाई कि कौन सा व्यक्ति मतलब सबसे ज़रूरी काम उसके लिए कौन सा है, ये उसका तीसरा क्वेश्चन था कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा है। तो किसी ने बताया भाई दान सबसे ज़रूरी काम है, किसी ने कहा विज्ञान ज्ञान, किसी ने कहा धर्म पूजा। तो ये सब अपने अपने अलग अलग आंसर सबने दिए और राजा बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, यानी संतुष्ट नहीं हो पाया। उसका कारण क्या था कि सभी के आंसर्स अलग अलग थे, तो राजा संतुष्ट नहीं हुआ। अब राजा ने सोचा कि यार क्या किया जाए, सब लोग तो अपने अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं। तो अब क्या, राजा ने सुना था लोग बात कर रहे थे कि भाई जंगल में ना एक साधु रहता है। साधु जानते हैं, हर्मिट यानी साधु संत जो होते हैं, कि जंगल में एक साधु रहता है और वो तपस्या करता है वहीं पर, बहुत बुद्धिमान है ना। और वो जो आंसर बताएगा ना वो बिल्कुल आपका आंसर तीनों के बता ही देगा। अब राजा ने जब सुना तो राजा ने कहा ठीक है फिर चलते हैं। तो अब राजा ने क्या किया, घोड़े पर बैठा, अपने साथ अपने बॉडीगार्ड लिए, अंगरक्षक यानी 4-5 सैनिक अपने साथ और लिए साथ में, और चल दिया।
अब चला कैसे मालूम है? साधारण कपड़े पहनकर। साधारण, राजा वाले कपड़े नहीं, साधारण। क्यों? क्योंकि वो साधु जो था जंगल में, वो साधारण लोगों की बात सुनता था, राजा महाराजाओं की नहीं सुनता था। अब वो जंगल में चल दिया घोड़ों पर बैठ के, ठीक है। अब वो पहुंचा साहब, और उसने अपने जो जंगल में उसने देखा कि साधु की एक झोपड़ी है पास में ही, तो अपने सैनिकों से कहा भाई तुम लोग यहीं खड़े हो जाओ, मैं चला जा रहा हूँ। तो राजा पैदल पैदल वहाँ पर चल दिया। अब पहुँचा साहब साधु की झोपड़ी के पास में, तो उसने देखा साधु साहब क्या कर रहे थे। साधु तो भैया कुदाल से, ये जो कुदाल आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कुदाल, तो इस कुदाल से मिट्टी खोद रहे थे साधु। जब उसने देखा तो उन्होंने कहा अरे साधु तो काम में लगे। और साधु कैसे थे भाई? पतले दुबले थे बहुत, और मिट्टी खोदते खोदते बहुत तेज तेज सांस ले रहे थे, क्योंकि कमज़ोर बहुत थे, तो बहुत तेज तेज सांस ले रहे थे मिट्टी खोदते में। राजा ने देखा, उन्होंने कहा अच्छा साहब ठीक है तुम काम कर रहे हो। अब क्या हुआ, राजा उनके पास गया, और उनके पास जाकर पहले वही नमस्ते फमस्ते हुई। फिर राजा ने अपने क्वेश्चन बताए कि भाई मैं अपने 3 क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपके पास आया हूँ, और मेरे 3 क्वेश्चन ये हैं। तो अपने अपने ये वो अपने तीनों क्वेश्चन उनने बता डाले कि भैया ये है, एक क्वेश्चन मेरा ये है, एक क्वेश्चन मेरा ये क्वेश्चन ये है। अब क्या यार, साधु को तो उन्होंने आंसर सब दे दिए, मगर साधु ने क्या उसकी आंसर का कोई रिप्लाई नहीं दिया यार, कोई आंसर ही नहीं दिया उसके क्वेश्चंस का, और अपने काम में लगा ही रहा, मिट्टी खोदे ही जा रहा है ना। और वो जो सवाल पूछ रहा था उसका कोई सुन तो लिया, मगर कोई आंसर ही नहीं दिया, कुछ बोला ही नहीं, और अपने काम में लगा रहा। अच्छा भाई, राजा ने देखा यार क्या करें, साधु तो कुछ बोल नहीं रहा भाई, क्या करा जाए। तो राजा को थोड़ा दया आ गई। राजा ने कहा यार इतना कमज़ोर व्यक्ति है और मिट्टी खोदे जा रहा है, हाँपे जा रहा है, सांस ले रहा तेज से। राजा बोला ला यार मैं खोद दूँ। तो राजा ने उससे कुदाल मांगी, और साधु ने भी बहुत जल्दी से दे दी कि ले कर। और फिर साधु तो साइड में बैठ गया, फिर राजा लगे रहे, करे पड़े मिट्टी खोदे पड़े, ठीक है, लगे रहे। अब भाई क्या था, इसके बाद मिट्टी खोदते रहे। अब शाम हो गई, राजा भी थके। राजा बोला भैया कि अगर मेरे आंसर बताने हैं तो बता दो, वरना मैं तो चलूँ फिर अपने वापस घर चला जा रही हूँ, आपको ना मालूम आंसर। फिर इतने में क्या हुआ, कोई आवाज़ आई, ऐसे कोई दौड़ के आ रहा हूँ, और देखा कि भैया एक व्यक्ति, उसके पेट में ना खून निकल रहा था बहुत। वो दौड़ कर आ रहा था, उसने अपने हाथ से अपने पेट को दबा रखा था, उसमें निकल रहा था खून। भाई पूरा खून चचाता हुआ आया, और राजा के पास कुछ बोलना तो चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके घाव था पेट में, ठीक है। और राजा के पास आके वो हो गया बेहोश। फिर भैया राजा ने क्या किया, राजा के पास आके बेहोश तो हो गया, फिर राजा ने उसकी पट्टी वगैरह की, है ना, और खून वगैरह थोड़ा साफ़ किया। और जब होश आया उस व्यक्ति को, तो उसने कहा कि पानी चाहिए मुझे, तो राजा ने उसको पानी भी पिला दिया कि लो भैया पी लो साहब, ठीक है, पानी पिलाया। अब क्या, अब उसने बताया, जो व्यक्ति बेहोश था उनने कहा कि उनने पूछा हुआ राजा ने भैया तुम कौन क्या, है ना, अगले दिन पूछा उससे कि भाई तुम कौन हो क्या हो। तो व्यक्ति बोला मैं आपको जानता हूँ। राजा से बोला मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका दुश्मन हूँ। ये जो लेटा हुआ व्यक्ति है वो राजा से बोला मैं तो आपको दुश्मन हूँ, मैं तो जानता हूँ आपको। राजा सरप्राइज हो गया, चौंक गया, बोला तुम मेरे यार कैसे दुश्मन हुए बे। बोला ऐसा था, एक बार ना मेरे भाई को, ये व्यक्ति बोला जो ये बेहोश पड़ा हुआ था ना उठ के अगले दिन, ये बोला कि एक बार आपने मेरे भाई को ना सज़ा दे दी थी, हैं, और उसकी जितनी संपत्ति थी वो सब जब्त कर ली थी, तो अब मैंने और उसे जान से मारने की सज़ा दी थी। अब मैं यही बदला लेने आया था आपसे, मुझे पता लगा कि तुम साधु के आए हुए हो। राजा से बोला ये व्यक्ति, बोला कि मुझे पता लगा कि तुम साधु के यहाँ अकेले आए हुए हो, तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था रास्ते में कि तुम बाहर निकल के आओ और मैं तुम्हें वहीं मार दूंगा, लेकिन तुम बाहर ही ना आए यार, इतनी देर हो गई, मैं छुपा हुआ। जैसे ही मैं बाहर आया तुम्हारे सैनिक मिल गए, तुम्हारे सैनिकों ने मुझे पहचान लिया और मुझे चाकू से मार दिया, तभी मेरे ये खून निकल लिया है। लेकिन मैं भागता दौड़ता यहाँ आया, और भैया राजा भाई साहब आपने मेरी जान बचा ली, मेरी पट्टी वगैरह कर दी और मेरी तो जान बच गई है। अब मैं आपसे बहुत क्षमा चाहता हूँ। हमने बोला भैया अब मैं आपसे बहुत क्षमा चाहता हूँ, अब मैं आपसे कभी दुश्मनी नहीं करूँगा, और अगर जिंदा बच गया तो ज़िंदगी भर आपकी सेवा करूँगा। राजा बड़े खुश हो गए, नहीं अच्छा साहब इतनी जल्दी कोई दोस्त भी बन सकता है भाई, वो भी दुश्मन, ठीक है भाई। फिर वो तो चलते बने सब लोग, ये सिस्टम ख़त्म हो गया। राजा फिर उनसे साधु से पूछने लगे
कह रहे भैया अब तो बताए दो मेरे आंसर, आंसर तो दे दो। मैंने जो 3 क्वेश्चन तुमसे पूछे, साधु क्या साधु बीज बीज डाल रहे थे, कि जो मिट्टी खोद रहे थे ना, वो क्यारियाँ खोद रहे थे राजा और साधु पहले, उसमें बीज डाल रहे थे साधु। उन्होंने कहा राजा तुम्हें ना उत्तर मिल गए, ज़्यादा चपड़ चपड़ मत करो, हैं तुम्हें मिल गए तुम्हारे उत्तर, पूछते रहते हो हर दफ़े। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे उत्तर मिल गए, कैसे? तो साधु ने उन्हें समझाया भैया जैसा है कि जब तुम मेरे पास आए थे ना, और दया दिखाई थी तुमने मेरे पास आकर, इतनी दया दिखाई तुमने मेरे पास आके, और उस समय तुमने मेरी मदद की, वो समय तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी था, और उस समय सबसे ज़रूरी व्यक्ति था मैं। सही है। यानी उसने राजा को समझाया कि भैया जब तुम गड्ढा खोद रहे थे ना यहाँ पे आके, वही समय तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया समय था, और उस समय सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति मैं था, क्योंकि मेरे लिए तुम ये काम कर रहे थे। साधु ने समझाया उसको, राजा को। उन्होंने कहा फिर दूसरी बार जब वो व्यक्ति आया ना जिसके खून निकल रहा था, उसकी तुमने मदद की, वो सबसे बढ़िया समय था, है ना। और उस समय सबसे ज़रूरी व्यक्ति था वही व्यक्ति जो आया था, जो खून जिसके निकल रहा था, और तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी काम था उसकी जान बचाना। आई समझ में? मैं दोबारा बता दूं। साधु ने राजा को समझाया कि राजा जब तुम यहाँ पर आए थे और तुम यहाँ गड्ढा खोद रहे थे, तो वो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी समय था। क्यों था भैया? इसलिए अगर तुम यहाँ गड्ढा ना खोदते या ना रोकते तो वापस चले जाते, और ये जो रास्ते में जो व्यक्ति है तुम्हें मार देता, फिर तुम्हें पछतावा होता कि नहीं होता? इसलिए वो तो समय तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, है ना। और मैं सबसे ज़रूरी व्यक्ति था, क्योंकि तुम मेरी बात सुन के यहाँ रुके थे, मुझे देख कर रुके थे, मेरी कमजोरी को देख कर रुके थे, मैं बहुत हाँफ रहा था इसलिए रुके थे। और दूसरे टाइम पे जो व्यक्ति वहाँ पर आया, है ना, जो खून में लथपथ, उसकी तुमने जो मदद करी, वो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया समय था, और वो व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट था, और उसकी मदद करना, उसकी जान बचाना तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी काम था। तो इस तरीके से राजा को उसके तीनों सवालों के आंसर इनने साधु ने दे दिए। राजा ने भैया उनको नमस्ते करी साधु को, और चलते चले गए, है ना। लेकिन फिर साधु ने और समझाया इन तीनों क्वेश्चंस को। आप देख रहे होंगे यही 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो पूछे थे राजा ने। राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, पहला क्वेश्चन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन टू लिसन टू, ये दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब टू बी डन, ये तीसरा क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद साहब ये सब हो गए, क्वेश्चन पूछा पाछी चल गई। फिर उनने समझाया साधु ने और कि भाई ऐसा है, आप लोग भी याद रखना कि सबसे समय वही ज़रूरी होता है जब हमारे पास कोई ताकत होती है, हम किसी की मदद कर सकते हैं, और हम किसी की जान बचा रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी काम है, और हमारा तो जन्म ही दूसरों की मदद करने के लिए हुआ है। ये सब बातें उसको राजा को समझाई, राजा को समझ में आ गई, राजा बहुत खुश हुआ, संतुष्ट हो गया। और इसके साथ आपकी स्टोरी की नमस्ते हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये अपनी कहानी द 3 क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक आध बार आप वीडियो को और देख लेना, तो आपको और स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो तो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।